इस साल भी गांव में छठ पूजा की तैयारी काफी जोरों से चल रही थी। इस साल भी कोमल छठ पूजा पर अपनी दुकान में अपने हाथों से बने सूप बेच रही थी। सूप ले लो, छठ पूजा के लिए रंग बिरंगे सूप, बढ़िया सूप। तभी उसकी दुकान में एक अमीर औरत मंजू उससे सूप खरीदने आती है। अच्छा, इस साल भी तुम सूप ही बेच रही हो? चलो अच्छा है, मैं तुझे से सूप खरीद लेती हूँ। चल, इसी बहाने तेरी कुछ कमाई हो जाएगी। देख, मुझे 10 सूप चाहिए, कहीं तू सहेली समझकर मुझे बेकार और महंगे सूप मत पकड़ा देना। अरे नहीं मंजू, मैं भला ऐसा क्यों करूँगी? जैसे मैं सबसे दाम ले रही हूँ वैसे ही तुमसे लूंगी। और रही बात सूपों की, मेरे पास बढ़िया ही सूप मिलेंगे। अच्छा, ये ले तुम्हारे 10 सूप के पैसे। तभी उसकी दुकान पर गांव की कविता और निर्मला नाम की 2 औरतें उससे छठ पूजा के लिए सूप खरीदने आती है। अरे वाह कोमल, हर साल की तरह इस बार भी तुम्हारी सूप काफी मजबूत और बढ़िया है। एक काम करो, मुझे 2 सूप दे दो। हाँ क्यों नहीं, ये तुम्हारी 2 सूप। वैसे एक बात तो है, किसी का सूप बढ़िया हो न हो, पर तुम्हारे सूप तो हमेशा खास और टिकाऊ होते हैं। धन्यवाद, मेरी तो कोशिश यही रहती है कि मैं सभी को बढ़िया से बढ़िया और अच्छे से अच्छे सूप दूं। ये लो कोमल, तुम्हारे सूप के पैसे। कोमल की तारीफ होते देख मंजू मुंह बनाती है। अरे कोई इतने भी बढ़िया सूप नहीं है इसके, जो तुम सब बेकार में इसकी तारीफ किए जा रहे हो। वो तो मैंने गरीब समझकर खरीद लिया। अच्छा, मुझे और भी खरीदारी करनी है। एक काम कर, तू ये सारे सूप मेरी गाड़ी में रखवा दे। ठीक है, मैंने अभी गाड़ी में रखवा देती हूँ। कोमल सारे सूप उसकी गाड़ी में रख देती है। गाँव में छठ पूजा की तैयारियाँ बढ़ती जा रही थी। बच्चे, बूढ़े, जवान सब छठ पूजा की तैयारी में लगे हुए थे। सभी औरतें अपने घर में छठ पूजा के व्रत के लिए ठेकुआ और बाकी सामग्री बनाने में लगी हुई थी। कुछ देर बाद ही मंजू आती है और कोमल की दुकान में सूप फेंक कर बोलती है, ये देखो तुम्हारी दुकान के सूप कैसे निकले। ये तो बिल्कुल टूटे फूटे निकले हैं। क्या मैं इन टूटे फूटे सूपों से छठ पूजा करूंगी? तूने अमीर समझकर मुझे बेकार में टूटे हुए सूप पकड़ा दिए। सोचा होगा मैं अमीर हूँ तो कुछ नहीं बोलूंगी। ले पकड़ इन टूटे फूटे सूपों को, मुझे मेरे पैसे वापस कर। मंजू एक एक करके सारे टूटे हुए सूप कोमल की दुकान में फेंक देती है। अरे मंजू, ये तुम क्या कर रही हो? ये सूप मैंने बड़ी मेहनत से बनाए थे। इन टूटी टोकरियों को तो मेहनत बोल रही है? तूने क्या मुझे बेवकूफ समझा है? मंजू, पर मैंने तो तुम्हें सही सूप ही बेचे थे। मंजू, मैं जानती हूँ तुम ये सब क्यों कर रही हो। मैं गरीब हूँ इसलिए ना, पर ये सब करना सही नहीं है। तुम मेरी सहेली हो, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम जैसी गरीब को मैं अपनी सहेली नहीं मानती। अब तुम मुझे मेरे पैसे वापस दो, नहीं तो मैं तुम्हें किसी को सूप नहीं बेचने दूंगी। भगवान के लिए मंजू, ऐसा मत करो। मैं तुम्हें सूप के पैसे कहाँ से दूं? और इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने तुम्हें कभी सूप सही दिए थे। फिर कोई भी कोमल से सूप नहीं खरीदता, जिससे कोमल की जरा भी कमाई नहीं हो पाती और मंजू के सूप के पैसे भी उसे वापस करने पड़ते हैं। बच्चे कितने खुश हुए थे, इस बार छठ पर उन्हें नए कपड़े मिलेंगे। सोचा था इस बार छठ पर सूप बेचकर कुछ कमाई हो जाएगी। बच्चों को नए कपड़े और मिठाई दिलाएंगे। शाम हो चुकी थी, सूरज ढलने को था, पर कोई भी कोमल की दुकान पर उसे सूप खरीदने नहीं आता। उसके चेहरे पर थकान और आंखों में आंसू दिखाई दे रहे थे। हे छठ मैया, मैंने तो मेहनत की थी, किसी का दिल नहीं दुखाया, फिर भी सब मुझसे मुंह फेर रहे हैं। क्या मैं इतनी बुरी हूँ? इतना कहते ही हवा का एक हल्का सा झोंका आता है और तभी उसकी दुकान में एक बुजुर्ग अनजान औरत आती है। बेटे, इन टोकरियों में तूने कितनी मेहनत और प्यार डाला है। देखना, तेरी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। कभी कभी सच्चाई की परीक्षा थोड़ी देर लगाती है, पर अंत में जीत उसी की होती है जो दिल से अच्छा हो। बाकी छठ मैया सब भला करेगी। कोमल कुछ नहीं कह पाती, बस सर झुका लेती है। फिर वो औरत एक सूप उठाती है और मुस्कुराते हुए कहती है, बेटी ये सूप मुझे दे दो, मैं कल की पूजा इसी से अर्घ देकर करूँगी। ठीक है अम्मा, ले लो। फिर कोमल उस बूढ़ी अम्मा को सूप पकड़ा देती है और वो बूढ़ी अम्मा पैसे रख कर चली जाती है। कोमल पीछे मुड़कर देखती है तो वो औरत कहीं दिखाई नहीं देती। कोमल की आंखें भर आती है। चलो, कम से कम एक सूप तो अम्मा खरीद कर ले गई, पर वो अम्मा अचानक गायब कहाँ हो गई? वो बूढ़ी औरत कोई और नहीं, छठी मैया होती है। फिर कोमल उदास मन से सूप उठाकर घर वापस आ जाती है। तभी उसके दोनों बेटी गुंजन और शगुन दौड़ती हुई आती है। माँ, इस बार आप हमें छठ पूजा के लिए नए कपड़े दिलाओगी ना? मैं तो नई फ्रॉक लूंगी, वो भी गुलाबी रंग की। हाँ, मेरी बच्चियों ले लेना। अब जाओ, जाकर पढ़ाई करो। ये सुनकर उसकी दोनों बेटियां खुश हो जाती हैं। शाम को उसका पति मुरली काम से घर लौटता है तो कोमल उसे देखकर रोने लगती है और उसे सब बता। ये तो होना ही था कोमल। अरे भाई, तुम्हें पता है ना, मंजू कोई न कोई बहाना ढूंढ ही लेती है हमें परेशान करने का। मुरली कोमल के आंसू पोंछते हुए कहता है,
अरे बस बस बस, रो मत कोमल। देख मंजू चाहे कितना भी हमें नीचा दिखाने की कोशिश करे, पर भगवान सब देख रहा है। छठ माता सबका न्याय करती हैं। तुम देखना कोमल, देर से ही सही पर सच्चाई सबके सामने जरूर आती है। पर मुरली, इस बार तो सबने मेरा भरोसा ही तोड़ दिया। गांव की सभी औरतें मुझसे बात तक नहीं कर रही और बच्चे सुबह से कितनी बार पूछ चुके हैं कि माँ नए कपड़े कब लाओगी। मैं बच्चों को क्या जवाब दूंगी? अरे पगली, कपड़े तो क्या, अगर हमारा विश्वास मजबूत है तो छठ माता खुद हमारी झोली भर देंगी और वो हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगी। छठ माता हमेशा अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। पूजा तो करनी ही है। हम सब कल भोर में ही पर घाट चलेंगे, ठीक है? अगली सुबह कोमल अपने पति दोनों बच्चों के साथ घाट पर पहुंचती है। कोमल कुछ दूरी पर ही घाट के किनारे बैठ जाती है। तभी मंजू घाट पर पहुंचती है तो देखती है कि कोमल वहां पहले से बैठी हुई है। अरे कोमल, तू? मुझे लगा था तू नहीं आएगी। लगता है तेरे टूटे सूप बिक गए हैं। कोमल कुछ नहीं कहती, वो बस चुपचाप अपने सूप में फल, फूल, सुपारी सजाने लगती है। इतने में मंजू की बेटी राधा भागती हुई आती है। माँ देखो ना, हमारे सारे सूप तो गीले होकर टूट गए, सब सामान नीचे गिर गया। मंजू हड़बड़ाकर पीछे मुड़ती है तो सच में उसके सूप टूटे हुए पड़े थे। सारे फल और प्रसाद नीचे गिरे पड़े थे। ये देखकर वहाँ खड़ी सभी औरतें आपस में बातें करने लगती हैं। अरे बहन, देखा तुमने? मंजू की तो अपना ही सूप टूटे हुए निकल गए। कहीं छठ मैया उससे नाराज तो नहीं हो गई? हाँ बहन, मुझे तो यही लगता है कि छठ मैया इस मंजू से नाराज हो गई। अभी अपना व्रत पूरा कैसे करेगी? इसके पास तो कोई सूप ही नहीं है। ये देख मंजू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हे छठ मैया, अब मैं क्या करूँ? मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपना व्रत कैसे पूरा करूँगी? मेरा तो सूप ही टूट गया। कोमल सब देख रही थी। मंजू, तुम अपनी पूजा अधूरी मत छोड़ो। ये सूप बहुत मजबूत है, टूटेगा नहीं। तुम इनमें सामान रखकर आराम से अपनी पूजा कर सकती हो। मंजू कुछ नहीं बोलती और कोमल से सूप ले लेती है और फिर उसमें पूजा का सामान रखकर नदी में खड़ी होकर पूजा करने लगती है। तभी अचानक मंजू का बैलेंस बिगड़ जाता है, वो गिरने लगती है। तभी कोमल जल्दी से उसे थाम लेती है। अरे मंजू, जरा संभल कर, अभी गिर जाती तो। कोमल मंजू को पानी में गिरने से बचा लेती है। ये देखकर मंजू का सर शर्म से झुक जाता है, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। कोमल, मैं बहुत गलत थी। मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया। तूने मेरे लिए कितनी अच्छाई दिखाई और मेरा व्रत खंडित होने से बचा लिया। हो सके तो कोमल, तू मुझे अपनी छोटी बहन समझकर माफ कर दे। छठ पूजा की संध्या खत्म होते ही पूरे परिवार में एक अलग ही माहौल था। वही मंजू बार बार कोमल को देखे जा रही थी और वो कोमल के पास आकर बोलती है, कोमल, आज तूने सिर्फ मुझे नहीं, मेरे पूरे अहंकार को बचा लिया। मैं सोच भी नहीं सकती कि तुझ जैसे सच्चे इंसान से मैं इतनी नफरत और गलत व्यवहार कैसे कर रही थी। छोड़ ना मंजू, पुरानी बातें भूल जा। अब तो छठ मैया का आशीर्वाद मिला है, हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। कोमल, ये लो तेरे सूप के पूरे पैसे। वो सूप टूटे नहीं थे, बल्कि मैंने ही उन्हें जानबूझकर तोड़ा ताकि तुझे नीचा दिखा ना सके। अरे छठ मैया ने मुझे खुद ही सजा दे दी। कोमल, ये पैसे रख ले, इससे बच्चों के लिए मिठाई और कपड़े खरीद लेना। अरे नहीं मंजू, मैंने तो वो सूप तुम्हें भक्ति में दिए थे, कोई सौदा नहीं किया था। नहीं कोमल, ये पैसे नहीं, ये मेरे मन का कर्ज है। देख, मना मत कर, अगले साल छठ मैया हम दोनों मिलकर मनाएंगे। छठ माता सब देखती है मंजू, वो तो हमें एक दूसरे को माफ करना ही सिखाती हैं। गांव की औरतें ये दृश्य देखकर भावुक हो जाती हैं। वो सभी औरतें कोमल के पास आती हैं और बोलती हैं, कोमल, हमने भी तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। तुम तो सच में बहुत नेक हो, पर अब हमें तेरी टोकरियाँ चाहिए ताकि इस बार छठ माता हमारे घर भी खुशियाँ बरसाए। कोमल की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। उसके सारे सूप बिक जाते हैं। उसकी खूब अच्छी कमाई होती है। सूर्यास्त होने लगता है। सभी घाट पर अर्घ देने लगते हैं। कोमल और मंजू भी दोनों हाथ जोड़कर अर्घ देते हैं और छठ माता से प्रार्थना करती हैं। हे छठ माता, सबके घर सुख शांति से भर दो और हमें इतना साहस दो कि हम कभी अच्छाई का रास्ता न छोड़ें। मंजू भी दोनों हाथ जोड़कर छठ मैया से अपनी गलती की माफी मांगती है। हे छठ मैया, जो अपराध मैंने किया है, हो सके तो उसके लिए मुझे क्षमा कर देना। तभी वहाँ वो बूढ़ी औरत आती है जिसने कोमल से टोकरी खरीदी थी। वो कोमल को देखकर मुस्कुराती है। तभी वो छठ मैया के रूप में बदल जाती है। छठ मैया का ये रूप देख कोमल की आंखों में खुशी के आंसू गिरने लगते हैं। छठ मैया, इसका मतलब उस दिन सूप छठ मैया ने खरीदा था। जय हो छठ मैया, जय हो। फिर छठ मैया मुस्कुराती है और अंतर ध्यान हो जाती है। छठ पूजा के घाट पर जब कोमल और मंजू दोनों हाथ जोड़कर अर्घ दे रही होती हैं, तभी छठ मैया का भजन गूंजने लगता है। केलवा के पात पे उगलन सूरज देव, घरे घरे पूजिन छठ मैया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताइए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हो छठ मैया की।